नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हम आगे की तरफ देखेंगे। जैसा कि आपके पीछे में जो बोर्ड दिख रहा है उसमें मैंने कुछ लिख करके पहले से रखा है, वो इसलिए ताकि आपका जो है समय जो है उसमें कम लगे और कम समय में हम लोग क्या कर सकें, अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि मैं ड्राइंग बनाता लिखता उसमें टाइम लगता, इसलिए मैं पहले से लिख करके रखा हूं ताकि कम समय में आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हम लोगों ने बीम ऑफ लाइट तक के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और जो कि ऑफलाइन वीडियो था। आज हम लोग जो है थोड़ा सा अगर कट जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगा और आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ लेते हैं पहले। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरणों का पुनः अपने माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब जो है प्रकाश का परावर्तन आपके लिए सिर्फ जो है ना बोर्ड दिख रहा होगा, इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए जो सतहें होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस पे देखिएगा कि किरण जो आ रहा होता है, उस किरण को जो इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पर जो किरणें पड़ती है उसे हम लोग आपतित एंगल बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण टकराने के बाद लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपतित किरण किसे बोलते हैं तो आप बता सकते हो वहां पर कि किसी सरफेस पर पड़ने वाली या आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद लौटकर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने दो प्रकार के परावर्तन होते हैं जो कि सतहों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश का परावर्तन जो है सतहों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सतहें चिकनी होती है तो वहां पर नियमित परावर्तन होता है, जिसमें कि उसके सरफेस पर पड़ने वाली तमाम पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या जाएगा? पैरेलल ही चला जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या चला गया? पैरेलल ही चला गया। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए इस तरह का ड्राइंग बनाया आपके सामने में। ठीक है। अब देखिए, जबकि अनियमित परावर्तन के साथ क्या होता है कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती तो है, लेकिन आफ्टर परावर्तन के बाद यह एक दूसरे को या तो काटती हुई या एक अलग अलग डायरेक्शन में ये किरणें क्या होती है? मुड़ जाती हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना पैरेलल नहीं जाती है। आपतित हुई आने वाली किरण तो पैरेलल है, लेकिन परावर्तन के बाद ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो हम लोगों ने समझा कि प्रकाश का परावर्तन सतहों के ऊपर डिपेंड करता है। सतहें जिस प्रकार की रहेंगी उस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। वो कौन कौन से नियम है उसे समझते हैं। तो उसे देखिए, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम हमारा कह दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को यदि हम आई से सूचित करें, एंगल आई से अगर सूचित करें, तो परावर्तन कोण को हम लोग एंगल आर से सूचित किए हैं। तो यह बोल रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं वो सब हम लोग समझ लेते हैं। आपतित किरण तो मैंने पहले ही बता दिया था, परावर्तित किरण के बारे में मैंने पहले बता दिया। आपतित किरण और परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर जो है आपतित किरण आती है वहां पर जो लंब डाला जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है। इसको ON के द्वारा जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। अब
ये जो एंगल आई है वह आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। और आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। दूसरा यहां पर देखेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। यहां पर दो चीजें हो गई। तो वही बोला गया कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में यह बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह बताया गया। तो हमको प्रकाश के परावर्तन के नियम हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब को समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए, प्रतिबिंब को समझने के लिए ऐसे तो यहाँ पर डायग्राम में बनाऊंगा आपके बीच में, लेकिन इसको पहले इस प्रकार से साधारण तरीके से समझते हैं। देखिए, प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि नहीं प्रतिबिंब बताओ पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। तो यहां पर हमें बनाना पड़ेगा एक अवतल दर्पण। ये जो दर्पण है वो कैसा है? अवतल दर्पण है। तो किसी बिंदु स्रोत से अवतल दर्पण के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, हालांकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक वस्तु है जिसका नाम हम लोग रखते हैं ए बी। इसका नाम क्या रखते हैं? ए बी। ए बी वस्तु है। ए बी वस्तु से किसी बिंदु स्रोत पे ये इससे आ रही प्रकाश की किरणें जो है, इससे आ रही प्रकाश की किरणें, ए बी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये परावर्तित हुई। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जो है ना वो मिलती है। वो एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है। जिस बिंदु पर वो जो है मिलती है वहां पर एक इमेज ड्रॉ होता है। परावर्तन के बाद क्या होता है? एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। तो यहां पर देखिए एक निश्चित बिंदु पर मिली, तो जिस बिंदु पर मिलती है, या तो ऐसा होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहां पर जिस बिंदु पर वह मिलती है वही उस बिंदु स्रोत का, ए बी का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में मिलता हुआ प्रतीत हो, यहाँ पर एक्चुअल में मिल रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा बल्कि मिल रहा है, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बने हैं। लेकिन जब मिलता हुआ प्रतीत होगा तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसका डिफिनेशन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन कर। इस डेफिनेशन को मैं दर्पण में बता रहा हूं, लेंस में बताऊंगा तो अलग हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। पहले दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, फिर लेंस के बारे में समझेंगे, और आपको जो एग्जाम में समझ में आएगा उस पर लिख देंगे आप लोग। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है। जिस निश्चित बिंदु पर वो मिलती है, जिस निश्चित बिंदु पर वो मिलती है, तो उसे ही उस वस्तु का, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यहां पर क्या बना है? इमेज बना है। यहां पर क्या बना? इमेज बना। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी निश्चित दर्पण से परावर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग जो है अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि वीडियोस अगर लंबे हो जाते हैं
तो हम आपके बीच में आपको लगता है कि नहीं बोर हो गए, ठीक है, तो 10-10 मिनट के वीडियोस मैं आपके बीच में बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बोर ना हो। और अगले वीडियो में मैं इसके बीच के डिफरेंस को, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के डिफरेंस को, और आगे भी हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।